वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटि है वो कौन प्रदर्शित करता है। इसका आंसर आप लोग देंगे। दूसरा प्रश्न है, परम सुपर कंप्यूटर का विकास कहाँ हुआ और कब हुआ। इसका भी आंसर बताएं। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा दिवस कब होता है। तो इन तीनों का आंसर आप लोग बताएं। अब इसका आंसर हम देखते हैं और अपने आंसर से इसको आप लोग मिलान करिए। तो कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटि है वो प्रदर्शित करता है बग। कौन प्रदर्शित करता है? बग। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। दूसरा, परम सुपर कंप्यूटर का विकास कहां और कब हुआ। तो जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका जो विकास है ये पुणे में हुआ था और 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। ये परम सुपर कंप्यूटर ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का जो सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर है वो है क्रे, CRAY। इसको 1989 में बनाया गया था और इसको क्रे नाम के साइंटिस्ट ने ही बनाया था। जो अपना इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर, इसको CDAC, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ने बनाया था। इसको हम बोलते हैं परम 8000। ये सेकंड फास्टेस्ट कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर का जो जनक है ये विजय भाटकर को कहते हैं। विजय भाटकर ने इस परम सुपर कंप्यूटर को बनाया था। ये पुणे में बनाया गया था 1991 में। फिर कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ध्यान रखना है, कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को कंप्यूटर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम शिक्षा नीति जो समिति बनी थी प्रथम शिक्षा नीति के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे। दूसरा प्रश्न नंबर 5 है, कंप्यूटर में सबसे अधिक योगदान किसका था। प्रश्न 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग देखें। अब इसको हमारे उत्तर से आप मैच करें। तो प्रथम शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर DS कोठारी थे। ये इंदिरा गांधी ने 1964 में ये समिति गठित की थी। DS कोठारी उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने 1968 में अपना रिपोर्ट दिया, जो कि प्रथम शिक्षा नीति, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति है। 1986 में द्वितीय शिक्षा नीति आई है और 2020 में तृतीय शिक्षा नीति आई है। तो जो प्रथम शिक्षा नीति के समिति के अध्यक्ष थे वो कोठारी जी थे। और द्वितीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसमें जो सुधार के लिए जो एक समिति बनाई गई थी, वो समिति के जो अध्यक्ष थे वो राममूर्ति थे, आचार्य राममूर्ति थे, जिन्होंने उसमें सुधार किया। और सुधार करने के बाद PV नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे तो उसको 1992 में लागू किया गया। वैसे द्वितीय शिक्षा नीति आई थी स्वतंत्र भारत की 1986 में। जो भारत की जो प्रथम शिक्षा नीति थी वो थी मैकाले के जमाने में 1935 में। और जो वर्तमान में जो तीसरी शिक्षा नीति है उसके समिति के जो अध्यक्ष थे वो कस्तूरी रंगन जी हैं। फिर है, कंप्यूटर में सबसे अधिक योगदान किसका था। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो जनक है वो हम मानते हैं चार्ल्स बेबेज को, लेकिन कंप्यूटर में सबसे अधिक योगदान माना जाता है जॉन वॉन न्यूमैन का। जॉन वॉन न्यूमैन ये गणितज्ञ थे, इनका सबसे अधिक योगदान माना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंप्यूटर की जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज को मानते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सबसे अधिक योगदान जॉन वॉन न्यूमैन को माना जाता है। फिर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसीलिए कंप्यूटर का जो जनक है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो किया था LN-M टूरिंग ने। LN-M टूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था और जो चार्ल्स बेबेज ने किया था वो कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। फिर प्रश्न नंबर 7 है,
कि जो संघ लोक सेवा आयोग है ये भारत का जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में आता है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है ये 315 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का 315 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन है, उसका नाम क्या है। ये इंसान की बात नहीं हो रही है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन है, उसका नाम क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में पहाड़ों की चोटी में जो हवा चलती है पवन, उसकी गति कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, वो है इंटेल 4004। ये 1970 में बनाया गया था। ये चतुर्थ पीढ़ी में आता है। जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हैं उसमें से ये चौथी पीढ़ी में इंटेल 4004 ये प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। फिर रात्रि में पहाड़ की चोटी पर जो पवन की गति है वो कैसी होती है, न्यूनतम होती है। पवन की गति कैसी होती है, न्यूनतम होती है। फिर सबसे पहले भारत में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में किया गया था, तो वो राज्य है पंजाब। पंजाब में सबसे पहले अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया था। दोस्तों इस तरह से हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं। आप हमारे वीडियो से स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।